Hello everyone and welcome to online class organized by Modern Group of Institution. Today we are going to begin a new chapter, chapter number 10, The Banyan Tree, which is written by Ruskin Bond. इससे पहले भी हम लोगों ने रस्किन बॉन्ड का एक कविता पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि रस्किन बॉन्ड नेचर से, प्रकृति से बहुत प्रभावित है और प्रकृति में घुल मिलते रहने वाला आदमी है। तो ये स्टोरी में रस्किन बॉन्ड इज अ स्मॉल चाइल्ड, ही इज राइटिंग अबाउट हिज पास्ट, ही इज राइटिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड विथ ही स्पेंड विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन अ विलेज। यह स्टोरी में हम लोग रस्किन बॉन्ड का जब वो छोटे थे तब का कहानी सुनेंगे। रस्किन बॉन्ड जब छोटे थे तब वो अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ गांव में रहते थे और वहाँ पर वो क्या क्या करते थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बनियान ट्री के बारे में तो आप लोग जानते हैं। और बनियान ट्री इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग ट्री विच हैज ब्रांचेस स्प्रेड ओवर। और इतना ही नहीं, ब्रांच से कुछ टेनिया भी लटकता है और बहुत पुराना बनियान ट्री का था वो टेनिया जमीन में गड़ गया हुआ भी होता है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा। और कोई लोग बोलते भी है कि शाम के समय में, रात के समय में वहाँ पर नहीं जाना है, ऐसा भी लोग कहते हैं। वैसा वाला बड़ा ट्री के बारे में रस्किन बॉन्ड लिख रहे हैं। सो इन दिस स्टोरी रस्किन बॉन्ड वाज अ स्मॉल चाइल्ड एंड he says that in his grandparents' house the banyan tree belonged only to him because his grandfather was old and could not climb the tree। उनका दादाजी तो बूढ़े हो गए थे तो वो वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, वो ये चढ़ते रहते थे, इसलिए ये कहते हैं कि ये ट्री बस मेरा ही है। और वो ट्री को बहुत फैंटेसाइज करते हैं, वो ट्री को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पर खेलना उनको बहुत पसंद था क्योंकि बनियान ट्री का वो बड़ा टेनिया के पीछे वो छिपते थे। वहाँ में बहुत वृक्ष का जो ब्रांच से टेनिया लटक रहा है उसके अंदर से वो निकलते थे, जिग जैग होते हुए निकलते थे। इतना बड़ा वृक्ष था कि वो वृक्ष के पीछे छिप सकते थे, ब्रांचेस में जाकर छिप सकते थे क्योंकि वहाँ पर लीव्स होता है, पत्ता होता है, पत्ता के पीछे छिप सकते थे। He is saying that the tree was older than देहरादून से भी पुराना उन लिखते हैं, बहुत पुराना वृक्ष था वो, और वो वृक्ष में वो खेलते रहते थे। ओके, he was all the time playing in the banyan tree, sometimes under the banyan tree, sometimes on the branch। okay, so he loved playing in the banyan tree। और वो कहते हैं कभी कभी वो वृक्ष में जाके छुपते भी थे और छिप के नीचे देखते रहते थे, नीचे क्या क्या हो रहा है। He used to spy from the branches above। And of course, if it is a banyan tree, there will be lots of insects, birds and small animals in that banyan tree। banyan tree है तो obviously banyan tree में insects होगा, कीड़ा मकोड़ा होगा, चिड़िया होगा और छोटा जानवर होगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्वारल भी वहाँ पर था, है ना। तो वैसे वो वहाँ पर वो चिड़िया को, इंसेक्ट्स को, स्क्वारल्स को देखते रहते थे और वहाँ पर वो मजा करते थे, टू एंजॉय इन द बनियान ट्री। एंड वन डे ही सॉ ए स्क्वारल, स्मॉल स्क्वारल, ब्राउन रंग के स्क्वारल दिखते हैं वो। और पहले तो स्क्वारल डर जाता है कि आदमी को देखकर, उसके बाद जब स्क्वारल ने देखा कि इनके पास ना हथियार कुछ नहीं, इस आर्म कुछ नहीं है, ना कैटapult है, ना तो शॉटगन है, गन वगैरह कुछ भी नहीं हिली है, इसलिए वो वहाँ पर रहा। उसके बाद रस्किन बॉन्ड उसके सामने जाने की कोशिश किया। आस्ते आस्ते रस्किन बॉन्ड और स्क्वारल दोस्त बन गए। और रस्किन बॉन्ड पहले तो दूर में खाना देते थे, वो ले लेते था, बाद में तो हाथ से ही लेने लगा। इतना तक कि बाद में तो रस्किन बॉन्ड के जेब में जो भी मिलता था वो निकाल के खा लेता था। दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। स्क्वारल और रस्किन बॉन्ड एकदम अच्छे दोस्त बन गए बाद में। ओके, और ये दोस्त बनने के बाद स्क्वारल छोटा था, इसीलिए सब लोग, स्क्वारल का फैमिली, स्क्वारल के रिलेटिव्स उसको देख के शायद सोचता होगा, कभी वो लेखक लिखते हैं कि शायद सोचता होगा कि ये तो पागल है, आदमी के साथ दोस्ती नहीं करना, आदमी मार देगा, जानवर कहता होगा, ऐसा रस्किन बॉन्ड लिखते हैं। ओके, एंड द स्क्वारल वाज वेरी फ्रेंडली विद द रस्किन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग ही राइट्स इज ड्यूरिंग स्प्रिंग, वसंत ऋतु में बनियान ट्री में छोटा फिग होता था, छोटा
फल होता था लाल रंग का, रेड फिग होता था, और वो फिग को खाने के लिए बहुत प्रकार का बर्ड्स भी आता था वहाँ पर। कुछ बर्ड्स का नाम है जैसे कि रेड बटन्ड बुलबुल, cheerful and greedy parrots, मैना एंड क्रोस स्क्वैबलिंग विथ वन अनदर। तो ऐसा चिड़िया वहाँ पर आता था। रेड बटन बुलबुल, बुलबुल जिसमें रेड बटन होता है, यहाँ पर रेड होता है बुलबुल। ग्रीडी पैरट भी वहाँ पर आता था, मैना भी आता था, क्रोस भी आता था। कौवा और मैना हमेशा झगड़ते लेते ना, स्क्वैबलिंग विथ ईच अदर, ऐसा पंक्ति वहाँ पर देखते थे। और halfway up the tree I had built a crude platform where I could spend the afternoon when it was not too hot। जब ज़्यादा गर्म नहीं होता था तो वृक्ष के बीच में वो वहाँ पर ब्रांच में जाके लेट कर आराम से वहाँ पर बैठते थे। और वो लाइब्रेरी बनाए हुए थे। कौन से किताबें वहाँ पर पढ़ते थे वो? ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल, ये सारे बुक्स वो वहाँ पर पढ़ते थे। थोड़ा लाइब्रेरी, बनियान लाइब्रेरी ही बनाए थे, बनियान ट्री लाइब्रेरी ही वो वहाँ पर बनाए हुए थे। एक दिन ऐसे ही वो पढ़ते हुए ही विटनेस्ड द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो भी जानवरों में सबसे बड़ा युद्ध होता है, वो युद्ध उन्होंने देखने को उनको मिला। जब ऊपर से वो देख रहे थे तो नीचे उन्होंने देखा फाइट बिटवीन mongoose एंड कोबरा। mongoose और सांप कोबरा के बीच, दोनों के बीच में फाइट उन्होंने देखने को उनको मिला। ही कुड विटनेस फाइट। वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्यूटीफुल डे।